बहुत समय पहले जब बलिदान की प्रथा जोरों पर थी, तो लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरों की बलि देते थे। वहीं कुछ लोग बकरियों के कान काटकर छोड़ देते थे। जिस बकरी के कान काटकर छोड़ दिए गए थे, वो देवी काली की बकरी थी, जो दिव्य शक्ति से भरी थी। डर से कोई उसे नहीं छूता था, और जहां भी ये बकरी होती थी, लोगों ने उसे कभी नहीं मारा। लेकिन कुछ लोग बकरे की बलि चढ़ाते थे और उसका मांस प्रसाद के रूप में खाते थे। जीवन अभी पूरा नहीं हुआ था। बकरी मर गई तो उसकी जान अधूरी रह गई और वह भूत बन गई। उसकी आत्मा एक बड़े बकरे में घुसी। अब वो एक भूतिया बकरा बन गया है। वो सिर्फ एक नाम का बकरा था, पर जब बात ताकत की थी, तो यह एक शेर की तरह था। बकरों की बलि देखकर उसे दुख हुआ और उसने सोचा, मैं अपने भाइयों का रक्षा करूंगा। इंसान मेरे भाइयों के साथ बहुत क्रूरता करते हैं। अब मैं क्रूरता सहन नहीं करूंगा। बहुत से मेरे भाई मारे गए हैं। मैं उनकी जुल्मों का बदला लेने आया हूं और मैं उनके बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगा। ऐसे सोचते हुए जहां भी वो मांस बेचने वालों को देखता था, वहीं रुक जाता था। जैसे ही उसे मांस बेचने वालों को अकेले पाता था, वो मार डालता था। शहर में एक बकरे की बात हो रही थी। ये बकरी शेर की तरह हर जगह घूमती है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। एक दिन बकरी एक मंदिर जाने गई। वो मंदिर के पास बैठा हुआ था और आराम करता था। वो गर्मी का मौसम था। बकरी ट्री के नीचे बैठी थी। तब तक 2-4 लोग एक बकरे पर निशान लगाकर माला पहनकर मंदिर ले जाते थे। उसके बाद जब ये खूनी बकरा ने इस सब को देखा, तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आ गया। फिर उसने उन लोगों को मार डाला जो उसे बलि देने जा रहे थे। उन्होंने, भाई तू भाग या मेरे पीछे आ। मेरे साथ रहते रहो, फिर तुम्हें कोई नहीं छू सकता। और यह सुनते ही कुर्बानी का बकरा रक्त पिपासु बकरे के साथ हो जाता है। इसी तरह वो बलिदान करने वाली कई बकरियों से रक्त पिपासी बकरी को बचाता है। बलिदान करने वालों को बहुत मार देता है। इसी तरह कई बकरियां उस रक्त पिपासी बकरी के पीछे चलती हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि अब जो भी बकरियां मारेंगे, उस खून का प्यासा बकरा आ जाएगा और उन्हें मार डालेगा। इस डर के चलते लोग बकरियों को मारना बंद कर देते हैं। और एक दिन रक्त पिपासी बकरी सभी बकरियों को पहाड़ों पर ले जाती है। सभी बकरियां रास्ते पर हरी घास चढ़कर चलती हैं। जहां वे पेट भरकर घास चढ़ते हैं और नदी में जाकर पानी पीते हैं, और इंसानों का डर उन्हें कभी तंग नहीं करता। सभी बकरियां उन पहाड़ों की घाटियों में खुशी से रहती हैं। और अंत में उस खून खराबा बकरे को अपना राजा बना दे कर देते हैं।